इस आधुनिक युग की व्यस्तता और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच अगर आपको भी लगता है कि आप चीजों को बहुत जल्दी भूलने लगे हैं या आपका दिमाग पहले के जैसा चुस्त और दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, आपको लगता है कि आप चीजों को याद करके जल्दी भूलने की आदत के शिकार होते जा रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी चीज को भूल जाने का यह मतलब नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर हो रहा है, बल्कि यदि आप अपनी लाइफ की जरूरी चीजों को भूलते जा रहे हैं, जिन चीजों को आप याद करना चाहते हैं उन्हें भी भूलते जा रहे हैं, तब यह आपके लिए समस्या है। और आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप अपनी याद शक्ति, ब्रेन पावर और IQ लेवल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप अपने ब्रेन को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी याद शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टेक्निक के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि आपको पढ़ा हुआ जल्दी याद नहीं होता है और आप अगर इसे याद कर भी लेते हैं तो बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं, तो इस पहली टेक्निक को आपको अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका नाम है नाइट एंड मॉर्निंग लर्निंग टेक्निक। साइंस की एक टीम ने कुछ बच्चों को 2 ग्रुप A और B में बांट दिया और सेम टॉपिक को एक ग्रुप को रात में सोने से पहले और उठने के बाद याद करने के लिए बोला, और वहीं ग्रुप B को दिन में सेम टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ने के लिए उसे याद करने के लिए बोला। 2 दिन बाद जब साइंटिस्टों ने A और ग्रुप का टेस्ट लिया तो उन्हें जो रिजल्ट मिले वो काफी चौंकाने वाले थे। ग्रुप A जो रात में सोने से पहले और उठने के बाद टॉपिक को याद कर रहा था, उसमें से लगभग 90% बच्चों को पूरा याद हो गया था, और वहीं ग्रुप B में ओनली 40% बच्चों को पूरी तरीके से वो टॉपिक याद था। दोस्तों, रात में सोने से पहले और उठने के बाद हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत रहता है, जिससे हम किसी भी टॉपिक पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं, और जिसका रिजल्ट यह होता है कि हमें टॉपिक बहुत ही अच्छी और बहुत जल्दी तरीके से लंबे समय तक याद रह पाता है। सोने से पहले और उठने के बाद 2 घंटे की पढ़ाई आपके दिन में किए गए 4 से 8 घंटे की पढ़ाई से काफी बेहतर होता है। और अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप दिन में पढ़ना ही बंद कर दो, पढ़ो, लेकिन जब किसी टॉपिक को याद करने की बात आए तो आप उसे नाइट और मॉर्निंग के लिए ही प्रेफर करो। आपकी याद शक्ति और ब्रेन पावर को बढ़ाने का दूसरा तरीका है स्टडी लेस एंड स्टडी गुड्स। यह रूल कहता है कि भले ही आप कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। आप में से ज्यादातर लोग ये करते हैं कि आप जब कभी किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ते हैं तो इतना मन लगा के पढ़ लेते हैं कि दोबारा उसे पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आपकी कोशिश होती है कि मैं इसे एक ही बार में याद कर लूं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको हमेशा याद रहे, एग्जाम टाइम पर आपको वो भूले ना, तो आपको किसी भी टॉपिक को याद करने की प्रैक्टिस को 3 भाग में बांट देना है। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते हुए उसे एक बार पढ़ डालो, बिना ये सोचते हुए कि आप उसे याद कर रहे हैं। ये समझो कि आप बस उसे पढ़ रहे हो। फिर थोड़ा रेस्ट लो, उसके बाद उसे अच्छे से मन लगाकर उन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपने अंडरलाइन किया है उससे रिलेट करते हुए पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ डालो। अब आप फिर से थोड़ी देर का रेस्ट ले लो। अब इस बार आप उस टॉपिक को उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेट करते हुए लिखने की कोशिश करो। आप इमेजिन करो, अपने दिमाग में जोर डालो कि आपने किस चीज को अंडरलाइन किया, उसके पहले क्या था। इन सब चीजों को सोचते हुए आप उसे पूरा लिखने का प्रयास करो। शुरुआत में जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे तो कुछ दिनों तक आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मात्र कुछ हफ्तों के बाद आप अपने अंदर जादू होते हुए देखोगे और आप बड़े से बड़े टॉपिक को मात्र इन 3 स्टेप में ही याद कर जाओगे। और मेरी मानो, अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए किसी मैजिक से कम नहीं होने वाली है। अपनी याद शक्ति और ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए अगला प्रैक्टिस आपको जो करना है उसका नाम है 100% फोकस एंड लर्निंग प्रैक्टिस। हमारे लिए किसी चीज को याद न कर पाने, उसे समझ न पाने की सबसे बड़ी वजह है फोकस। हम एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही टॉपिक पर ज्यादा देर तक फोकस ही नहीं कर पाते हैं, और जब आप फोकस नहीं कर पाओगे तो आपको कोई भी चीज याद होने की तो दूर की बात है, समझ में भी नहीं आएगी। और मान लो अगर आपने उस पर फोकस कर भी लिया तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपके ब्रेन में परमानेंट स्टोर ही नहीं हो पाएगी। आपको ABCD 1 2 3 4 हमेशा याद क्यों रह गया है? क्योंकि आप लगातार उसका यूज करते आए हो, प्रैक्टिस करते आ रहे हो, इसलिए वो आपके दिमाग से कभी हट भी नहीं सकता। इसी प्रकार अगर आप किसी भी चीज को याद करने के लिए एक बार फोकस करो और उसके बाद लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहो तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। हम जब भी किसी पॉइंट को याद करने के लिए बैठते हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं,
तो हमारे सबसे बड़ी मुश्किल होती है फोकस न कर पाना, उस टॉपिक पर कंसंट्रेट न कर पाना। हम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं हमारे दिमाग में उलूल जुलूल ख्याल आने लगते हैं। उस टॉपिक को छोड़कर, किताब को छोड़कर बाकी सारी बातें हमें याद आने लगती हैं और इसीलिए हम उस टॉपिक को पढ़ते जरूर हैं पर उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं और वो हमें याद नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो आपको ध्यान और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है और इसे बढ़ाने के लिए आप रोज 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करने का अभ्यास करिए। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठिए उसके 5 मिनट पहले आप शांत मन से अपनी आंखें बंद करिए, अपने ध्यान को अपनी सांस पर लगाइए, उसे महसूस करिए, फिर आंखें खोलिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। जब भी आपका ध्यान भटकने लगे आप ऐसा ही करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही दिन बाद आपका ध्यान पूरी तरीके से लगने लगेगा और आपकी ब्रेन पावर काफी तेजी से बढ़ती जाएगी। और अब हम चौथे और अंतिम प्रैक्टिस की बात करें तो ये प्रैक्टिस मुख्य रूप से उन स्टूडेंट के लिए है जो कहते हैं कि मेरी मैथ कमजोर है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ, किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाता। मेरी रिसर्च के अनुसार मेरा मानना है कि यह स्टूडेंट की एक बेसिक प्रॉब्लम है कि जब भी उनके पास कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो वे सबसे पहले उसे समझने के बजाय यह सोचते हैं कि यह क्वेश्चन हार्ड है या इजी, वो उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर यह उन्हें इजी लगता है तो उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, अन्यथा उससे पहले ही दूर भाग जाते हैं, उसे स्किप कर देते हैं। और क्वेश्चन को स्किप करने की उनकी ये आदत उनके ब्रेन में इस बात को बैठा देती है कि वे बहुत कमजोर हैं, उनसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है? एक बार उन्हें स्कूल से घर भेज दिया गया और उनकी माँ को एक लेटर दिया गया कि आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, आप उसे घर पर ही पढ़ाओ। एडिसन ने जब अपनी माँ से पूछा कि माँ प्रिंसिपल ने क्या बोला है, तो माँ ने बोला कि बेटा उन्होंने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होनहार और बहुत ही तेज है, हमारे स्कूल का कोई भी टीचर इतना काबिल नहीं है कि वो आपके बच्चे को पढ़ा सके। माँ की कही हुई यह बात एडिसन के दिमाग में इस तरीके से बैठती है कि उन्होंने साइंस के फील्ड में इतना बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने बल्ब की खोज की है। दोस्तों, इसी तरीके से सबसे पहले आप अपने बारे में इस विचार को दूर कर लीजिए कि आप मैथ के मामले में कमजोर हैं, आपकी याद शक्ति, आपकी ब्रेन पावर कमजोर है। और आज और अभी से जब भी आपके सामने कोई मैथ के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसे पढ़ो, समझो, उसे प्रयास करो। नहीं समझ में आता है उसे बार बार प्रयास करो, टीचर से पूछो, कहीं न कहीं से उसे हल करो। बिना उसे सॉल्व किए आप दूसरे क्वेश्चन पर मत जाओ, उसे स्किप मत करो। आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोजाना पजल को सॉल्व करने की आदत डालो। आप ऐसे गेम खेल सकते हो जिनमें ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। आप ऐसे गेम खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, एक बात याद रखो, नॉर्मल और जीनियस ब्रेन में सिर्फ एक फर्क होता है कि नॉर्मल ब्रेन जब भी कोई हॉट टॉपिक देखता है तो पीछे हट जाता है, अपने आप से यह कहने लगता है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और जीनियस ब्रेन की आदत होती है कि वो जब भी कोई हॉट टॉपिक ढूंढता है तो उसे सॉल्व करने के लिए पूरा फोकस लगा देता है, पूरा दम लगा देता है और उसे सॉल्व करके ही मानता है। और धीरे धीरे ऐसे ही उसके पास हजारों ऐसे टूल्स आ जाते हैं जिसके द्वारा वो हॉट टॉपिक को बड़ी आसानी से सॉल्व कर जाता है और वो जीनियस बन जाता है। कोई भी नॉर्मल ब्रेन जीनियस प्रैक्टिस के द्वारा बन सकता है, लगातार प्रैक्टिस। आप जितने ही हार्ड टॉपिक को सॉल्व करोगे आपके पास उतने ही ज्यादा हथियार आएंगे और आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। यदि आप अपने ब्रेन, अपनी याद शक्ति को स्ट्रांग करना चाहते हो, फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो तो आधा सोल्यूशन आपको अपने आप मिल जाता है। आपका ब्रेन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानता है, हर क्वेश्चन का आंसर जानता है, लेकिन जब आप उस पर फोकस करते हो तब आपको उसका जवाब मिल पाता है। तो सबसे पहले आपको फोकस करने की आदत डालनी पड़ेगी। उसके लिए आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के और भी तरीके बताऊं तो आप हमें कमेंट करके बताओ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।